प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूराज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूराज द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सेवा, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 12 की 26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, सेवा करना सिर्फ प्रेरितों या पास्टरों का काम नहीं है। सेवा एक विश्वासी भी कर सकता है, और जो विश्वासी यह ठान लेता है कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो वह उन आशीषों को अपने जीवन में आता हुआ देखता है जो एक आम विश्वासी अपने जीवन में आता हुआ नहीं देख सकता। बाइबल में हम यहोशू 24 की 15 में पढ़ते हैं कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हें पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू ने इज़राइली लोगों को बोला कि तुमने परमेश्वर के बड़े चमत्कार को होते हुए देखा है, पर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, अगर सेवा करना सिर्फ प्रेरितों, पास्टरों, सुसमाचारों का काम होता तो यहोशू इज़राइली लोगों को यह न कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, वह सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए हैं। और जिस व्यक्ति ने धरती पर परमेश्वर की सेवा की, उसका वंश भी कभी भी टुकड़े नहीं मांगेगा, वह कभी भी गरीब न होगा। सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि आप चर्च बनाएं या फिर सुसमाचार की तरह प्रचार करें। सेवा कई प्रकार की है। अगर आप काफ़ी सालों से चर्च के सदस्य हैं, तो अब आपको चर्च में सेवादार होना चाहिए, चाहे वह सेवा दरी साफ करने की हो या गवाहियां लिखने की हो या फिर चर्च में गाने की हो। आप किसी न किसी सेवा में जरूर होने चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो कोई मेरी सेवा करेगा तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। जरा सोचे कि खुद परमेश्वर कह रहा है कि मेरा पिता उसका आदर करेगा, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का हो आपके सकता बिना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। जो सेवक सच्ची रीति के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोग सुन उनके खिलाफ परमेश्वर जो तो कुछ तेरे अनुग्रह मर्जी की हो वजह जाए, से ही है लेकिन उनका आदर प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तेरे नाम इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जो आशीष आपकी आदर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वह आपको मिले, तो उसके लिए आपको जीवन में परमेश्वर की सेवा होनी बहुत जरूरी है। और चाहे वह सेवा कोई भी क्यों ना हो, तब आप परमेश्वर से आदर और आशीष को पाएंगे। जो तूने इनके लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम के द्वारा खत्म की जाए। शैतानियत खत्म की जाए। इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की पिता ओर मैं ले जाने अंगीकार से करती हूँ कि मैं यीशु मसीह के अपने नाम घराने के द्वारा समेत आपकी सेवा करूंगी, ताकि मेरे जीवन में से आपके ही नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को। आज का वचन आप लोगों की जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू।